युद्ध अरब देशों में चल रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच ये युद्ध चल रहा है। लेकिन क्या भारत और भारत सरकार को डरना चाहिए? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मारा गया खामनेई, आयातुल्ला खामनेई, लेकिन प्रदर्शन जिस तरह के भारत में हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी का दादा मारा गया हो या फिर किसी का पिता मारा गया। और ये प्रदर्शन कौन लोग कर रहे हैं? क्या इनकी पहचान जरूरी है? क्या इन्होंने कभी, जब भी भारत में कोई हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ या फिर किसी आतंकवादी संगठन की तरफ से हुआ, तब भी प्रदर्शन किए थे? जब भारत में 2001 में संसद पर अटैक हुआ, क्या ये लोग बाहर आए थे? नहीं। लेकिन आज ये लोग बाहर आए हैं। जब भारत में 2008 में 26/11 मुंबई हमला हुआ, पूरे दुनिया ने उस हमले की निंदा की, क्या ये लोग बाहर आए? नहीं। लेकिन एक आयतुल्ला खामनेई के मारे जाने से अपनी छाती पीट रहे हैं। महिलाएं कह रही हैं, मेरा रहबर कहां गया? मेरे रहबर को वापस आना होगा, मेरा रहबर बदला लेगा, एक के बदले 1000 आयतुल्ला खामनेई पैदा करेंगे। आप पैदा कीजिए, लेकिन आपको खामनेई ही क्यों पैदा करना है? ईरान की महिलाएं एंजॉय कर रही हैं, जश्न मना रही हैं उस आदमी के मारे जाने से, लेकिन भारत की महिलाएं छाती पीट रही हैं। क्या इन महिलाओं की पहचान नहीं होनी चाहिए कि ये कौन है? क्या ये महिलाएं 2016 के पठानकोट एयरबेस अटैक के बाद बाहर निकली? क्या कोई प्रदर्शन इन्होंने किया? क्या 20-50 लोग आपने कहीं देखे कि उन्होंने छाती पीटी हो? हमारे देश के सैनिक मारे गए, हमारे फौजी मारे गए, क्या एक भी महिला कहीं दिखी? एक भी व्यक्ति जो आज छाती पीट रहा है वो कहीं दिखा? लेकिन नहीं। ईरान में एक आदमी मारा गया जिसने महिलाओं को केवल एक मशीन की तरह प्रयोग करना चाहा, तो उसके लिए आज पूरे देश में महिलाएं बाहर आ रही हैं। पूरे देश में इस तरह के लोग बाहर आ रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। उरी अटैक हुआ तब कौन बाहर आया? कोई बाहर नहीं दिखा। पहलगाम में धर्म के आधार पर कलमा पढ़वा पढ़वा कर निर्दोषों की जान ले ली गई। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने, कितने लोगों ने प्रदर्शन किया? कितनी महिलाओं ने छाती पीटी? क्या कोई बाहर आया? नहीं आया। लेकिन आज सरकार को जरूरत है इन लोगों की पहचान करने की, इन लोगों को पहचान करके इनके नाम पूरे देश को बताने की। आज एक तरह के लोग चाहते हैं भारत ईरान का समर्थन कर दे, भारत के लोग ईरान का समर्थन कर दे। किस ईरान का समर्थन कर दे? 1971 की जंग में जब पाकिस्तान के साथ हम लड़ रहे थे, तो वही ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा था। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो ईरान ने क्या किया था? क्या भारत का साथ दिया था? नहीं दिया था, बल्कि ईरान और उसके चाहने वाले तुर्की जैसे देशों ने पाकिस्तान का साथ दिया था। पाकिस्तान को अपने हथियार इस्तेमाल करने के लिए दिए थे। लेकिन नहीं, एक तरह के लोग आज चाहते हैं कि भैया भारत आए और ईरान का समर्थन कर दे। होना क्या चाहिए? हमारी सरकार का जो निर्णय है, उस निर्णय के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। यह अंतर्राष्ट्रीय नीति है, विदेश नीति है। लेकिन नहीं, पूरे देश में जाएंगे, छाती पीटेंगे, प्रदर्शन करेंगे, शहर बंद करेंगे, हम दिखाएंगे, हाय मेरा रहबर मारा गया, मेरा रहबर मारा गया। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, यह महिलाएं अपने पति के मरने पर ऐसे नहीं रोई होंगी जितना आज एक आयतुल्ला खामनेई के मरने पर रो रही हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, यही महिलाएं अपने बच्चे के मरने पर ऐसे नहीं रोई होंगी। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, आपस का जो परिवार होगा उसमें से कोई मरा होगा, तो हो सकता है वहां तक इनकी जाने की हिम्मत तक नहीं हुई हो। लेकिन आज जंतर मंतर पर हाय 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 मारा गया खामनेई, हाय मारा गया खामनेई। दुख हो सकता है, दर्द हो सकता है, दर्द को बयां कीजिए। सड़क पर उतरने का क्या मतलब है? हाय हाय करने का क्या मतलब है? दूर से देखिए, पहचानिए, देखिए, विदेश नीति को देखिए, क्या हो रहा है वो सब देखिए। क्या यूएई मुसलमान देश नहीं है? ईरान वहां पे भी बम फोड़ रहा है, होटलों में बम फोड़ रहा है। ओमान नहीं है, बहरीन नहीं है, कुवैत नहीं है। लेकिन नहीं, कौन चाहिए? विकासशील देश नहीं चाहिए जहां पर यूएई में विकास हो रहा है। चाहिए तो धर्म वाला देश चाहिए, जो बुर्के में ढक कर रखे, महिलाओं पर पाबंदी लगा दे,
वो देश चाहिए। इस तरह की सोच के साथ अगर आगे बढ़ रहे हैं तो भारत के लिए इस तरह के लोग खतरा हैं। आने वाले समय में यह बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। सरकार को इस पे ध्यान देना होगा, इनकी पहचान करनी होगी और इनकी पहचान उजागर करनी होगी। देश के हर नागरिक को बताना होगा जब इस तरह की स्थिति होती है तो ये लोग क्या करते हैं। जब देश पे हमला होता है तो ये अपने घर में चुपचाप बैठते हैं। कई लोग तो पाकिस्तान के लिए जय जयकार करते हैं, लेकिन जब किसी दूसरे मुस्लिम देश पे जहां पर शरिया कानून चालू हो वहां पर हमला होता है तो हाय 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 हाय। ऐसे चीजों में स्टैंड लेने का मतलब नहीं होता है। आज पूरा मिडल ईस्ट धू धू कर रहा है, यूरोप युद्ध में कूदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत आराम से देख रहा है। और आप भी देखिए अमेरिका के कितने जेट गिर रहे हैं, गिनिए। कल अमेरिका से पूछेगा, इजराइल के कितने गिर रहे हैं, गिनिए, उनसे पूछेगा। ईरान में कितना नुकसान हो रहा है देखिए, फिर ईरान से पूछेगा। ईरान की महिलाएं डांस कर रही हैं, ये हाय 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 हाय। सीखिए, पढ़िए, किताबें पढ़िए, स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए। एक नेता आपका निकला हाय हाय करने बाहर? एक नेता बाहर नहीं निकला हाय हाय करने, आपको निकाल दिया। व्हाट्सएप मैसेज आया होगा, चल दिए हैं, हाजी साहब ने कहा है, मौलवी जी ने कहा है, चलो। देखिए क्या चल रहा है, युद्ध होने नहीं चाहिए और हो रहा है तो जस्ट उसको देखिए कैसे मिडिल ईस्ट बर्बाद हो रहा है। ये सब सुधारने के लिए अब साल लग जाएंगे, 5-10 साल में बाहर निकला जाएगा। सबसे बड़ी रिफाइनरी उड़ा दी गई है, एयरबेस तबाह कर दिए गए हैं जितने भी थे। हाय 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 हाय, बस मेरा खाम नहीं, मेरा रहबर मारा गया। वो ईरान में बैठा और ये यहां बैठे हैं, इनका रहबर हो गया। मेरी तो यही विनती है आप लोगों से भी, सरकार से भी, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऐसी चीजों पर रोक लगाइए, ऐसे प्रदर्शनों पर रोक लगाइए।